जब कभी भी डर लगे किसी चीज से तो घबराना मत। जब कभी भी चोट लगे किसी चीज से तो घबराना मत। तो मैं एक, हालांकि वो एग्जांपल देने लायक तो नहीं बच्चों, वो एग्जांपल ऐसा नहीं है जो आप लोगों के सामने परोसा जाए, वो आप लोगों को समझाने के लिए दिया जाए। बट हाँ, कभी कभी बच्चे आते हैं और फोन करते हैं और फोन पर रो रहे होते हैं। कभी दूर होता हूँ मैं, कुछ कर नहीं पाता हूँ, और रेस्ट्रिक्शंस बहुत दूर है, बहुत होते हैं, क्योंकि क्या है कि भावनाएं और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें बहुत अंतर होता है। आप समझते हैं ना? बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, इतना अंतर होता है कि जिसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, वो एग्जांपल देने लायक तो नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये जताने के लिए कि देखो मुश्किलें सिर्फ आपकी लाइफ में ही नहीं है। ये सामने जो इंसान दिख रहा है ना आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा? स्कूल टॉपर, इसीलिए नहीं। एक बार बाजी से कोई मिलने आया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे हमारे बच्चों, जैसे पढ़ते हैं बच्चों, हम अच्छे से पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं, खेलते तो थे, बच्चे नहीं खेले तो मैं पिताजी खेलेंगे। तो उन्होंने ऐसे कहा कि यार नहीं, ये हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं। उस दिन से गांठ बांध दी, आज भी याद है। बात थी 7th क्लास पास किया होगा, बहुत साल हो गए, आई थिंक 1998 97 की होगी। अभी भी याद है, इट इज वर्ड टोन याद है, क्योंकि चुभी थी बात। उस दिन से सिर्फ एक ही दिमाग था कि जब तक ये आदमी ये नहीं कह देगा ना कि नहीं बेटा हो तो ऐसा हो, तब तक चैन नहीं लेना है। उसके बाद खूब पढ़ाएगी, सब कुछ पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया 8th क्लास में। जब कोई ट्यूशन नहीं, कोई नहीं, सरकारी स्कूल, सरकारी समझते हो, टीचर पकड़ पकड़ लाते, भाई पढ़ा दे प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, भाई पढ़ा दे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, टीचर पकड़ के लाते थे उस टाइम। फिर उसके बाद सिलेक्शन के लिए जब आया, यहाँ तैयारी करने आया, बहुत कोशिश की, बट हम पढ़े आरबीएसई से, और यहाँ पढ़ा हम लोगों ने सीबीएसई। ऐसा सिलेबस 70% वो सिलेबस हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। जो सिलेबस हमने देखा नहीं, नाम नहीं सुना, पहली बार आकर देख रहे थे, भीड़ आकर देख रहे तो घबराना से कोशिश की, कोशिश, तो ये हुआ कि वो हमने अपने आप से हार मान लिया, तो उससे नहीं हो पाएगा। फिर हमने अपने आप को सजा देना स्टार्ट किया। जब मुझे अपने आप से गुस्सा होता है, रौश होता है, या अभी कोई टॉपिक आप लोगों को अगर ढंग से अभी भी नहीं पढ़ा पाता हूँ ना, तो मैं उसका गुस्सा आप पर नहीं, या आपको डांट करके चला जाता हूँ, तो उसके बाद मैं अपना गुस्सा, आप लोगों का गुस्सा अपने आप पर उतारता हूँ, उसकी सजा आज भी खुद को देता हूँ। इसी चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि सेरिब्रल मलेरिया हुआ। सेरिब्रल मलेरिया इन सेंस जानते ना, उसकी वजह से हम 21 दिन कोमा में थे। 21 दिन कोमा में थे। फार्मेसी किया हुआ मैंने, फार्मेसी में एडमिशन ले लिया कि भाई नहीं हुआ मेडिकल में। हालांकि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती थी, 3000 पर मंथ मिलते थे। चले गए, एडमिशन भी ले लिया परभणी, लातूर, महाराष्ट्र में। हाँ, पर वहाँ मजा नहीं आया, फूल पत्तियों से कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं चला आया कि तू क्या करेगा, ये करेगा, मैं तो भीख मांगू, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं छोड़ के चला आया। फार्मेसी में कम से कम डॉक्टर नहीं, कम से कम मेडिकल फील्ड से तो रिलेटेड रहेंगे, बस इसीलिए, सिर्फ इसी इंटरेस्ट से फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। 21 दिन कोमा रहे, जब नींद खुली तो देखे सारे घर वाले देख रहे हैं, रिश्तेदार भी हैं, मेरा भाई भी है। भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक वही ऐसा है जिससे मैं अपने सुख दुख की सारी बातें बोल देता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरा भाई भी है, मेरी सिस्टर भी है, मैं देख रहा हूँ मेरी सिस्टर की मांग भरी हुई है, मांग भरी हुई है। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई के बगल में एक लेडी खड़ी हुई है। अब वो मिले तो मैंने क्या है कि थोड़ा मेरा दिमाग ज्यादा सेंस काम करता है, उस टाइम भी इतना काम करता, भूल गया था कुछ ना कुछ। 2 साल की मेमोरी गायब थी, 2 साल की मेमोरी गायब थी। मेरे भाई की शादी कब हुई और मेरी जीजी की शादी कब हुई कुछ पता नहीं। मैं उसको कोनी मार के पूछा, यार मेरी सिस्टर ने ये मांग क्यों भर रखी है? उसको हंसी आई, सारे क्या कह रहा है, अरे जीजी की शादी 2 साल हो गए, क्या बात कर रहा है, तो याद नहीं, ये आदमी कौन है? मेरी दीदी तो कम से कम मुझसे छोटी है, ये चैपेट का कहाँ से ढूंढा? अरे उसका दिमाग चकराने लगा कि वो तो ठीक है, भैया के बगल में कौन खड़ी है? उसने अपना और माथा खराब कर लिया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने बताया, देख मुझे जो क्या है मुझे कुछ याद नहीं है, क्यों अभी तो किसी को बताना मत, फालतू में ऑलरेडी टेंशन में है। ग्वालियर में एडमिट था, 21 दिन तक ग्वालियर में एडमिट था, 21 दिन तक कुछ पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। जब नींद खुली वहां से एडमिट हो गए, वहां से बाहर आ गए। अब आए तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ चल क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ वो जानता था। तो उसने कहा एक तो अपना फोन रख, शायद इससे कुछ तुझे याद आए, पिक्चर देखते थे ना यार, वो देखी कोई चीज, पुरानी चीज याद आई। मैं अपना फोन देख रहा हूँ, मैंने फोन देखा, मुझे कोई भी नाम उसमें से याद नहीं आया। उसमें तकरीबन 263 नंबर थे,
उन 263 नंबर में से मुझे एक भी नाम याद नहीं आया, सिर्फ एक नंबर याद था जो डायलिंग में था। तो तकरीबन महीने 1.5 महीने पहले धर्मू मेरा क्लासमेट रहा है, ये चौधरी है, इसको कॉल करता हूँ। मैं उसको कॉल किया तो वो मुझे पंडित बोलता था, और पंडित मर गया क्या? मैंने यार जिंदा हूँ। तो बातचीत हुई, उसमें मैंने एंड में पूछा, मम्मी अच्छा ये बता फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आ रहा है यार? वो जोर जोर से हंसा हंसा, और सारे जितने भी साथी थे वो भी हंसने लगे, कि उसने लाउड पर कर काफी टाइम बाद हुई बात हुई थी। क्या भाई साले हम फर्स्ट ईयर में नहीं, थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा। 2 साल की मेमोरी बिल्कुल स्वैप। अब ये बात धीरे 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 बाबूजी कुछ पूछते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ पूछते हैं मैं समझ नहीं आता कि फर्स्ट रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट क्या का रिजल्ट? तो उन्हें हम लोगों पर दया आने लगी थी, मेरी पूरी फैमिली को हम पर दया आने लगी, तरस आने लगा था। क्या पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं इसका क्या होगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। उस दया से, और जो मेरे लिए जो एक केयर जैसे कह सकते हैं, डर जैसे कह सकते हैं, बाप के चेहरे पे जो देखते हैं ना, अंदर से कांप गया मैं इतना बुरी तरह से कि मैं अब कुछ भी हो यार, इनके चेहरे पर दया नहीं देखनी मेरे को। मैं जब तक, मैंने एक ही बात कहता हूँ, एक मूवीज देखता हूँ, मूवी से सीखता बहुत हूँ। भाग मिल्खा बात देखी है? वो क्या कहता हमेशा, जो मारे थे खड़े खड़े, अगर तुझे मारना है तो खड़े खड़े मैदान में ही मारना, किसी के बिस्तर पर लिटा के, किसी की दया पर नहीं। कि नहीं, इनकी आंखों में दया नहीं देखनी है। मैंने मेरा फील्ड चेंज कर दिया, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर था मैं, आई थिंक 2012 में एम.फार्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद वहीं ज्वाइन कर लिया। 1.5 साल हुआ था मुश्किल से, 10 साल के लोगों को पीछे छोड़ दिया मुश्किल से। उस टाइम मेरी एज थी मुश्किल से 24 के आसपास। जितना भी डिपार्टमेंट है सारा का सारा मैं संभालता, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरी फैक्ट्री मैं संभालता था। जो मालिक था, पूरी फैक्ट्री का जिम्मेदारी, जितने भी चेक होते थे, बाउंस चेक होते थे, सबका जो चेक था, चेक बुक साइन की हुई मेरे पास रहती थी कि तुझे जो जरूरत चाहिए वो तू बना के देना, जो चाहिए वो करके देना, बट मुझे तेरा काम चाहिए, सिर्फ तेरा काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वहां ज्वाइन किया, बट वहां मेरी सैलरी थी 25,000 पर पिताजी को ये टेंशन, इसकी शादी कौन करेगा। भाभीियों में पता था कि भाई इसकी मेमोरी लॉस है, इसको फिट्स दौरे पड़ते थे पहले, दौरे समझते हैं ना, मिर्गी जैसे पर कहते हैं हम भाषा में, उस टाइप की प्रॉब्लम होती, सोते 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 फिट्स आने लगते थे। तो सब लोग, हम लोग मुझे लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में, दया में रहते थे। मैंने उस दिन से घर जाने बंद कर दिए, जब उनकी आंखों में वो देखा, उस दिन से घर जाना ही बंद कर दिया कि नहीं अब तब लौटूंगा जब ये कहेंगे कि नहीं ये अपनी जिंदगी गुजार लेगा। जब बात चली कि शादी वादी नहीं हो रही, शादी को लेकर मेरे बाजी बहुत जल्दी अपना चेहरे पर शो करने लगते, बहुत ज्यादा, और हो सकता है मुझे देखकर कुछ ज्यादा जल्दी शो करते ताकि ये इम्पैक्ट करे। उनकी फिर सारी शक्ल, शादी करने का मुझे कोई शौक नहीं था, यानी सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उनको ये था कि इनकी चेहरे से तकलीफ उठानी है। और एक बेटे का यही धर्म होता है कि वो जिसने इस लायक बनाया कि इतने सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, पता नहीं कहाँ से आए, वो मुझे सुन रहे हैं, उसके चेहरे पे ये टेंशन भी ना मिटा सकूं तो है मेरे जीवन पर, कि ठीक है भाई कर दो जिससे करनी है, कि यार 25,000 में कौन शादी करेगा तेरी। उस दिन उसी जॉब छोड़ दी। जो वहाँ के मालिक थे उन्होंने कहा उधर पर मैं कि भैया तुझे क्या चाहिए, रियली 50,000 में ना ये नहीं चाहिए, अब इससे मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, कि अब तुझे क्या चाहिए। मैं अब 2 फील्ड चुने थे, पहले तो पढ़ाने के, पहले तो इन सेंस मेडिकल चुना था, वो मेडिकल नहीं मिला, फिर मैंने गाने का चूज किया। दिन में काम करता था मैं मेडिकल का, और रात को वहाँ पर होटल बिजनेस बहुत है उदयपुर में, रात को सिंगिंग करता था, होटल में सिंगिंग करता था, लाइव सिंगिंग करते थे। मेरा प्रो ग्रुप था अग्नि बैंड के नाम से, 3 गिटारिस्ट थे, गिटार बजाते थे आराम से, तसल्ली से मस्त रहते थे बिल्कुल, मतलब मेरी लाइफ बहुत मस्त थी उस टाइम। बट उनको मेरी लाइफ से प्रॉब्लम थी, यार तू गवैया है, तू ये है, तू वो है, तू वो है, वो छोड़ दिया। फिर आया इस फील्ड में आया तो उन्हें लगा भैया मेरे भी वेटनरी डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर के साथ आकाश में 2007 से काफ़ी बड़ी फैकल्टी, तो उन्हें लगा कि यार तू नहीं पढ़ा पाएगा, तू भूल जाता है जल्दी। आपने देखा होगा मैं कई बार बोलते कभी अटक जाता हूँ, सुना नहीं सुना? वो इम्पैक्ट है कि कभी कभी असर करता है, और थकावट जब ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा असर करता है। तो ये नहीं कर पाएगा, आप झूठ मानेंगे। मैंने तीसरी साल में फर्स्ट ईयर पढ़ाना स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स पढ़ाया, पहली बार पढ़ाया क्रैश कोर्स पढ़ाने से बड़ी बड़ी फैकल्टियों की बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, एक दिन में एक चैप्टर कराना होता है इसलिए बढ़ती है। पहली बार जब मैंने क्लास में कदम रखा था, क्रैश कोर्स पढ़ाया था। क्रैश कोर्स पढ़ाने के बाद 6 महीने उस कोचिंग में पढ़ाया, 7वें महीने में मैं आकाश में था, 7वें महीने में आकाश में था, जिसमें लोग जिस कोचिंग में मैं काम करता था उसके डायरेक्टर इंटरव्यू दे के थक चुके थे।
उसके अंदर रहा 1.5 साल 2.5 साल रहा। वहाँ के बच्चे आज भी मुझे कॉल करते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। 3 साल थर्ड ईयर तक पहुँच गए हैं, आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में। 3 ब्रांचेस में वहाँ काम किया, उसके बाद यहाँ आया। सिर्फ और सिर्फ किस लिए मालूम है? ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए है। मैं बहुत ही, आपने देखा होगा मैं कपड़े लत्ते में ज्यादा कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करता, ना खाने पीने में ऐसा रहता है। मैं देख रहे हैं बाइक पे घूमता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि जिसकी आंखों में देखो उसकी रिफ्लेक्शन में चमक नजर आनी चाहिए। आपकी पहचान शीशे में नहीं, आपकी पहचान किसी की आंखों में अगर नजर आ रही है तो जिंदा हो। तो अगर आप अपने सपने लेकर जी रहे हो, किसी और के सपने को लेकर के जी रहे हो, उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो, उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जिंदा हो। तो अपने लिए तो जानवर भी जीता है, जीता कि नहीं जीता? पर जानवर भी अपनों की केयर करता है। आप तो इंसान है। जिस किसी ने हमें ये जीवन दिया, इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पढ़ सके, इतने लोगों के बीच पढ़ सके। भैया भ्रूण हत्या होती, कन्या भ्रूण हत्या जानते हैं? यस सर। हमें लेडी बनाया, लेडी के बनाने के साथ साथ हमें इतना इम्पैक्ट दिया, घर वालों ने हम पे इतना बिलीव किया, उन्होंने हमें भेजा, अच्छे से पढ़ने के लिए भेजा। तो उनके सपनों के लिए जीने की कोशिश करो, अपने लिए बच्चों, उनके सपनों के लिए जीने की कोशिश करोगे। जब तुम बैग लेके वापस जाओ तो उनके चेहरे में चमक देख सको, नहीं यार मेरी बेटी आई है, जीत के आई है, कुछ लेके आई है, कुछ बन के आई है, मेरी पहचान बन के आई। ये इम्पैक्ट लेके जा रहे हो तो जिंदा हो तुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग जिंदा होंगे। यस सर। एक बार ठोकर लगने से कोई हारता नहीं है, और अगर एक बार ठोकर लगने से हार जाता है वो इंसान नहीं है। सुनना है बात को? जब कभी भी हार जाओ, डर जाओ, थक जाओ, सही से याद कर लेना, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा रुला के भेजते हो तुम लोग, मेरी आदत है। हाँ, ये नहीं दूंगा मैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद बच्चों। अच्छा कंटिन्यूस कर दूं? कंटिन्यू। थोड़ी देर ब्रेक ले लो, थोड़ी देर ब्रेक ले लो।